Namaskar, I Nimesh Dabral welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great. And I also hope you are doing hard work because आपको जैसे कि पता है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं और जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते रहेंगे आपका स्ट्रेस लेवल उतना ही बढ़ता रहेगा अगर आप अपना सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अब जैसे कि अब दिन थोड़े से कम बचे हैं तो अब साथ में क्या करना शुरू कर दीजिए कि हम क्या करें, फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करें, ठीक है। मतलब कि कुछ सैंपल पेपर्स आप क्या करिए, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, बहुत सारी साइट्स हैं और बहुत सारी किताबें भी हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इन पेपर्स को आपने क्या करना है 3 घंटे का टाइमर लगा के एक साथ पूरा सॉल्व करके देखना है कि आप सारे मतलब क्वेश्चंस 3 घंटे के अंदर अंदर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक तो ये चीज होगी कि आपको आदत पड़ेगी कि एग्जाम में आपको कैसे बैठना है और कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। साथ में क्या होगा, मेंटल स्टैमिना आपका डेवलप होगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हमें आदत नहीं होती ना एग्जाम्स देने की, मतलब 3-3 घंटे के एग्जाम देने की, जैसे आपने अभी लास्ट शायद इसका फर्स्ट सेमेस्टर में दिया होगा आपने, है ना। तो वहां पे क्या होगा कि आप बहुत कम ऐसे आपको देखने को मिलता है कि आपको 3 घंटे लगातार बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह करनी है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप यहाँ पे फाइनल एग्जाम्स में बैठेंगे और वहाँ पे टेस्ट देना शुरू करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस भी जैसे हमने प्रैक्टिस पेपर देखा उसके हिसाब से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो क्या होगा कि आपको दिमाग बहुत ज्यादा घुमाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आदमी दिमाग बहुत ज्यादा लगाता है और बहुत लंबे टाइम तक लगाता है ना, तो आदमी का दिमाग थकना शुरू कर देता है, ठीक है। आप हो सकता है कि आपका 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद आपका क्या दिमाग कैलकुलेशन ना कर पाए, मतलब एक टाइम बाद आके ऐसा लगता है कि यार अब 3+2 भी नहीं होगा मुझसे, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, फिर जब बहुत ज्यादा थक जाता है तो वो क्वेश्चन छोड़ने लग जाता है और हो सकता है कि कुछ आगे के क्वेश्चन ईजी हो और आपने वो थकान के कारण छोड़ दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना, हफ्ते में 1 या 2 बार क्या करो, अब फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करो, जिससे क्या होगा, मेंटल स्टेमिना आपका डेवलप होना शुरू होगा और फाइनल एग्जाम्स तक आप पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट दिन क्या करना, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी पूरी ढंग से आप कर लेते हैं तो लास्ट दिन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, बट ज्यादातर दिन पूरा क्या करना, रिलैक्स करना, ताकि माइंड क्या हो, जैसे क्या होता है ना कि हम रनिंग वगैरह करते हैं, बट क्या होता है जैसे ही हमारा इवेंट जिस इवेंट में हमने दौड़ना भागना है जो भी करना है वो आने वाला था, उससे 1 हफ्ते पहले से हम रेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्या होगा, जो 1 हफ्ते का रेस्ट होगा ना, उससे क्या होता है कि आदमी का जो स्टेमिना है वो वापस बिल्ड होने लग जाता है, ठीक है। जो हमारे एनर्जी होती है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होने लग जाती है। तो वही सेम केस है हमारे ब्रेन के साथ भी, अगर आप एक दिन पहले क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो ब्रेन जो है ना अपनी जो फुल एनर्जी पे आ जाएगा और आप इजीली एग्जाम में बैठ पाएंगे और 3 घंटे लगातार आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आज हम शुरू करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को दोबारा। तो आज मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको पॉलिनोमियल्स और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस, क्योंकि पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ा सा क्या है, कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, इसीलिए दोनों एक ही साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, if alpha and beta are the zeros of x square minus k minus 6x plus 2 into 2k minus 1, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके अल्फा बीटा 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if alpha plus beta is equals to half alpha beta, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ तो आपको भी समझ में आए। वैसे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे हाईलाइट हो ही रहा होगा, ठीक है। और मेरी राइटिंग को थोड़ा सा माफ करना, क्योंकि मेरी राइटिंग हो सकता है आपको ढंग से समझ में ना आए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने आपको यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन रीड आउट भी कर दिया कि सुन के आपको पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ज्यादा अच्छी नहीं है राइटिंग, आई नो। तो चलिए, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और साथ में बोला है कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू है अल्फा इनटू बीटा के, ठीक है। तो ये हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि रूट्स के बीच का रिलेशन कुछ होता है, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, तो देखते हैं क्या होता है वो। अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी क्या होता है आपका, बी होता है आपका x का कोफिशिएंट, जो यहाँ पे x है उसका कोफिशिएंट b होता है,
और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी आपको पता है क्या होता है, सी हमारा कांस्टेंट टर्म होती है और ए हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या है अगर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा देखें तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ माइनस के माइनस 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले से एक बार माइनस था इसीलिए हमें एक और लगाना पड़ा, अपॉन 1, ए हमारा 1 ही है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा के माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा देखिए क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो ये आ रहा है 2 इंटू 2 के माइनस 1। ठीक है, अपॉन में ए है तो वो तो जीरो ही है ऑब्वियसली। तो जब हम क्या करेंगे, अब हमें बोला है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो आएगा के माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 के माइनस 1। ठीक है, तो क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, समझ आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 के माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे जब इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, तो ये आ जाएगा माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये उधर जाके 3 हो जाएगा 3 के। तो के की वैल्यू आपको दिख जाएगी यहाँ पे -4/3। तो आप चेक कर लीजिएगा मेरी कोई यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो उसके बाद आपको पता जाएगा। मतलब मैंने मेथड तो आपको समझा ही दिया है कि क्या करना है इसमें, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो चलिए आप ये सॉल्व कीजिए। मैं एक और बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखो हमें क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 6x प्लस 2 इंटू 2 के-1। ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, हमें पता लगाना है कि के की वैल्यू क्या है, और साथ में हमें ये भी गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू है अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है कोफिशिएंट्स के टर्म्स में, तो होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है कोफिशिएंट्स के टर्म में, वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ माइनस के माइनस 6, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा बी था माइनस ऑफ के माइनस 6। उसके बाद हमने देखा अल्फा इंटू बीटा देखा, तो हमने वो सी अपॉन ए होता है, तो सी हमारा यहाँ पे है 2 इंटू 2 के-1, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये है हमारा, सिंप्लीफाई करके अल्फा इंटू बीटा तो वही है, हमें बोला है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू है अल्फा इंटू बीटा के, तो दोनों को आपस में इक्वेट किया और सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है अभी के लिए, तो ठीक है, इसमें जो शीट मैंने अपने हाथ से पकड़ी है उसमें सबसे इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आगे कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² - 8x + 4√3। ठीक है, तो अब क्या होता है, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पिक किया क्योंकि देखो हमारे जो नॉर्मली जो बच्चा होता है ना, वो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेगा तो वो हिम्मत रखेगा सॉल्व करने की। ठीक है, बट क्या होता है, जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट वाला कोई भी नंबर आ गया तो बस बच्चा वहां पे डर के क्या हो जाता है, वैसे ही उसका कॉन्फिडेंस देखते ही कम हो जाता है, और जब वो सॉल्व करेगा तो थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद जब नहीं आएगा तो वो वैसे ही छोड़ देता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे रूट वाले वो आते हैं ना नंबर्स, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलते हैं, वो क्या होता है क्वेश्चन को और ज़्यादा ईजी बनाता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका फैक्टराइज करना हो जाता है ना, वो थोड़ा और ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप रूट वाले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उनको देख के प्लीज डरना मत, और आराम से निकल जाएंगे आप, धीरे से थोड़ा शांति दिमाग से सोचेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस ना 4-5 क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो, 4-5 भी नहीं, मतलब जितने मिले आपको ट्राई करते रहो, उससे क्या होगा कि आपको आदत बन जाएगी आपकी रूट वाले जो नंबर्स है उनसे डील करने की। ठीक है, क्योंकि ये इसीलिए होता है, डर इसलिए होता है क्योंकि जो रूट वाले नंबर्स होते हैं ना उनसे ज्यादा डील नहीं करते, और जिस चीज से आप ज्यादा डील नहीं करोगे तो वो आपको जब एकदम से देखने को मिलेगी तो आपको थोड़ा सा घबराहट होगी, है ना। तो इसीलिए ऐसे जो पॉलिनोमियल्स हैं उनसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए उनकी। ठीक है, जहां भी नंबर्स रूट के नंबर्स आते हैं वहां पे प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि रूट के नंबर से हमारा ज्यादा इनकाउंटर नहीं होता, उसकी वजह से हम थोड़ा सा रूट वाले उसके थोड़ा वीक हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो हम ये करना है √3 इंटू ये करेंगे तो 4 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 12। तो हमें ये नंबर जो 12 है ना, 12 को ऐसा ब्रेक करना है कि वो ऐड होके तो क्या आए 8 आए, और मल्टीप्लाई होके कितना आए 12 बार। तो ठीक है, ऐसा करने के लिए हमें कौन सा नंबर मिलता है,
तो देखो अगर हम 6 और 2 की बात करें, ठीक है, 6 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होके तो 12 देते हैं और क्या करते हैं, ऐड होके 8 देते हैं, ठीक है। तो हम उसको भी वो कर लेंगे यूज। तो यहाँ पे जैसे हम इनको ब्रेक करेंगे तो रूट 3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 रूट 3, जैसे ये किया। अब क्या करेंगे, देखो रूट 3, यहाँ पे देखो रूट 3 में कॉमन दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और फर्दर इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 2, लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे हमें रूट 3 इजीली मिल जाता है, और जैसे यहाँ से रूट 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 रूट 3 बचने वाला है यहाँ पे देखो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही सेम काम बिना इसे मिटाया कर देता हूँ। तो जैसे रूट 3 कॉमन लूंगा और एक साथ x भी कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x माइनस 2 रूट 3, ये हमारा बचने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे ये हुआ उसके बाद देखो यहाँ माइनस, इन दोनों में क्या होगा, माइनस कॉमन आएगा तो माइनस कॉमन और 2 भी साथ में कॉमन, तो अंदर बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे जब 2 कॉमन चला गया तो एक 2 बचा हुआ है माइनस 2 रूट 3। तो देखो आपको दिख गया होगा यहाँ पे, अब तो सब कुछ काम हो ही गया है, मेन तो यही था। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 3x माइनस 2 एक, और दूसरा भी आ जाएगा x माइनस, हाँ ठीक है, x माइनस 2 रूट 3। तो ये दो पॉइंट वो आ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे ये और ये क्या थे, कॉमन थे, तो यहाँ से जब ये कॉमन गया तो सिर्फ रूट 3x बचा, यहाँ से ये कॉमन गया तो माइनस 2 बचा, तो ये माइनस 2 यहाँ गया, तो ये चीज हुई। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे जीरोस की, तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, या तो रूट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या x माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ठीक है। तो जैसे रूट 3x इज इक्वल्स टू 2 होता है तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 बाय रूट 3, और यहाँ पे क्या होगा, अगर x माइनस है तो x इज इक्वल्स टू 2 रूट 3 हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस रूट 3x² माइनस 8x प्लस 4 रूट 3 का क्या किया, पहले रूट 3 इंटू 4 रूट 3 किया, तो उससे हमें नंबर मिला 12, ठीक है। अब 12 को हमें क्या करना था, ऐसे फैक्टराइज करना था कि ऐड करके तो 8 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक किया हमने 6 और 2 में, क्योंकि 6 और 2 को ऐड करके तो 8 ही आता है और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये ब्रेक किया, उसके बाद हमने देखा कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हमें दिखा कि यहाँ रूट 3 और यहाँ पे 6 के अंदर भी 3 होता है, 3 2 6, और 3 में क्या कर सकते हैं, 3 को ब्रेक करके रूट 3 इंटू रूट 3 भी लिख सकते हैं, और जैसे ही रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं तो एक रूट 3 क्या चला जाएगा बाहर, तो यहाँ पे एक रूट 3 बाहर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू सिर्फ एक ही रूट 3 बचा, तो यहाँ पे 2 रूट 3 हो गया। फिर जैसे ये हुआ तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 2 कॉमन आ गया और माइनस भी साथ में कॉमन आ गया, क्योंकि क्या होता है देखो, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस बचेगा, तभी तो ये वापस दोबारा माइनस आके माइनस करेगा इसे। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अब ये प्लस को दोबारा माइनस कर देगा जो यहाँ पे चाहिए था, और ये माइनस क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई होके इसके साथ ये दोबारा प्लस दे देगा। इसीलिए यहाँ पे जब भी क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं तो जितने भी साइन होते हैं ना उनको इन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हुआ। फिर हमें दिखा कि x माइनस 2 रूट 3 x माइनस 2 रूट 3 कॉमन है, तो कॉमन लिया जब तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ रूट 3x और यहाँ पे बचा माइनस 2, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 प्लस रूट 5 बाय 5 एंड 3 माइनस रूट 5 बाय 5। तो हमें क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल के दो रूट्स दे रखे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही रूट्स होते हैं मैक्सिमम। तो क्या होगा, यहाँ पे जब दो रूट्स दिए तो हमें निकालना है कि पॉलिनोमियल क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या पॉलिनोमियल हो सकता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है स्ट्रेट अवे पॉलिनोमियल निकालने का, वो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है कि एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, x² माइनस यहाँ पे तो बड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा 3 प्लस रूट 5 बाय 5 माइनस 3 प्लस 3 माइनस रूट 5 बाय 5, ये हो जाएगा, और बाहर हमारा x है
प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 बाय 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 बाय 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे एलसीएम सेम है तो यहाँ प्लस साइन है तो अंदर साइन भी चेंज होने वाले, तो प्लस 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5। ठीक है, मैं पूरा एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो 5 5 तो कॉमन है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 25। यहाँ ऊपर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, तो ये 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, तो 6 बाय 5x प्लस यहाँ पे 9 माइनस 5 बाय 25 हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाय 5x प्लस 4 बाय 25। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो एलसीएम वगैरह लेके, बट कोई इस खास जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। तो px हमारा आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 6x बाय 5 प्लस 4 बाय 5। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो क्या किया हमने। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। अगर हमें दो रूट्स दे रखे हैं या रूट्स का सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो दोनों में से कुछ भी दे सकता है। वो डायरेक्टली क्या कर सकता था, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देता और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देता। आप यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली पुट करते, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्टली पुट करते। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ना देके वो अल्फा और बीटा दे दे, तब क्या करना है आपने, यहाँ पे इंडिविजुअली अल्फा और बीटा रखना है, तो उनका सम निकालना है और उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो वही सेम चीज करनी है, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equals to 3x square plus 2x plus 1, find the polynomial whose zeros are 1 minus alpha, 1 plus alpha upon 1 plus alpha and 1 minus beta upon 1 plus beta। ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है वो, तो देख लेते हैं क्या करना है इसमें। तो देखिए, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि पहले तो मैं आपको एक और बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर किसी को समझ ना आया हो तो। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और क्या है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। तो हमें क्या करना है कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स है तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स क्या हो, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये जो रूट्स होने चाहिए उस पॉलिनोमियल के जिसको हम निकालना चाह रहे हैं। तो ये करने के लिए आप बोलेंगे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या दे दिया भैया, मजाक क्या कर रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है ना, इसके रूट्स निकालना बहुत मुश्किल है। इस पे अगर आप बोल पाएंगे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, शायद उससे निकले और वैसा बड़े अजीबोगरीब रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हम अल्फा और बीटा निकालने की जगह हम क्या यूज करते हैं, रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच का क्या है रिलेशन जो होता है हमारा, वो यूज करके निकालते हैं। इसीलिए इसमें आप उसके रूट्स निकालने में बैठ जाना, वो फिर बिल्कुल काम खराब कर देगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब कर देगा वो। ठीक है, इसीलिए इसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस में आना, मतलब हल्के में देख लेना। अगर आपको देखते ही ऐसा लग रहा है कि इसके रूट्स निकल जाएंगे तो निकाल देना, ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो फिर उस पर मत बैठना, निकालने की जबरदस्ती की निकालूंगा ही आज तो। ठीक है, फिर सीधा सीधा क्या करना, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन के उस पे आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम तो अल्फा प्लस बीटा में मिलेगा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस 2 अपॉन ए हमारा 3 है, तो ये आ गया। और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी है हमारा 1 अपॉन 3, तो ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब देखो हमें क्या चीज होता है, आपको याद होगा मैंने अभी जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो उसको कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने पिछले वाले उसमें अगर प्लस लिखा है तो आप भी सही कर देना, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये होता है। तो लास्ट पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप चेक कर लेना कि यहाँ पे अगर मैंने प्लस लिखा है तो मेरी गलती है, तो आप उसको ठीक कर लेना, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है,
तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हमें इन दोनों के एल निकालना है, इन क्या करना है, इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये मान लीजिए एक मिनट के लिए ये अल्फा है और ये बीटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अल्फा डैश प्लस बीटा डैश से दिखाते हैं, ठीक है। इसको मैंने अल्फा डैश बोल दिया, इसको मैंने बीटा डैश बोल दिया, तो ये आएगा ऐसा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये कुछ ऐसा होने वाला है। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। आई होप आपको आता होगा एलसीएम वगैरह लेना। इसके नीचे क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा बीटा नहीं है, सॉरी 1 प्लस बीटा नहीं है, तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस यहाँ पे देखो इसके नीचे 1 प्लस अल्फा नहीं है, तो इसको वहां ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन, यहाँ पे टोटल में अपॉन आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, अल्फा नहीं होगा, यहाँ पे बीटा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे बीटा हो जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू बीटा बीटा, माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे होगा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू अल्फा प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा, और माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले नीचे भी कर देते हैं ऐसा ही, तो यहाँ पे भी होगा 1 इंटू 1 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या किया, थोड़ा मैं जल्दी में रहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो माइनस अल्फा यहाँ पे प्लस अल्फा से कैंसिल, प्लस बीटा यहाँ पे माइनस बीटा से कैंसिल, तो बढ़िया हो गया एकदम। जब कटता है ना मुझे चीजें बहुत मजा आता है, क्योंकि काटने में क्या होता है ये सिंप्लीफाई होती है, तो हमारा काम आसान है ना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है। और मुझे कॉमन लेने में बहुत मजा आता है चीजें, इन दोनों में कॉमन ले लिया, हर चीज में कॉमन ले लो जहां जहां आपको दिखे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कर लेंगे, एक साथ लिख देते हैं, और अल्फा बीटा को तो साथ वो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2/3 दे रखी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है, तो क्या दिक्कत है, पुट कर लेना है, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1/3 है ना, क्योंकि हमारे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3, और मैं यहाँ पे जगह नहीं बची है तो थोड़ा सा मिटा के इस साइड लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू में 2 माइनस 2 इंटू 1/3 अपॉन, यहाँ पे देखें तो अगर 1 प्लस यहाँ पे आएगा -2/3 है, ओ नो, यहाँ पे आ जाएगा -2/3, ये बड़ा बुरा लगता है, तो मुझे प्लस का साइन को माइनस बनाना पड़ता है। अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा आपका +1/3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 3 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 3 * 6 हो जाएगा 6 - 2/3 अपॉन, यहाँ पे देखो 3 इससे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 - 2 + 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये 6 - 2 4 अपॉन, देखो यहाँ पे 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये 2 क्या होगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये चीज क्या होती है ऊपर जाती है, ये वाली चीज यहाँ आती है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि अल्फा डैश मैं कहाँ पे लिखूँ, साइड में यहाँ पे लिखता हूँ, चलो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या आई है हमारी 2, बड़ी अच्छी वैल्यू आई है, देख के मतलब 2 और 3 ऐसे, मतलब जो नेचुरल नंबर होगा ना देख के खुशी आती है कि यार क्या सिंपल नंबर आया है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हमने निकाली थी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अब निकालेंगे हम अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ठीक है, होल इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो ये जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या देखते हैं क्या आता है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, तो प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। नीचे भी यही आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हो गया।
अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कॉमन मतलब इस पे एक ब्रैकेट लगाते हैं प्लस अल्फा बीटा। अब देखो दोबारा आपको ऐसी चीजें मिल रही है जिनकी वैल्यूज आपको पता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे फटाफट। तो पुट करते ही क्या होगा, 1 माइनस माइनस और माइनस, तो मैं एक बार ब्रैकेट लगा ही देता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा एकदम से रखने में, प्लस 1/3, यहाँ पे 1 माइनस 2/3। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाया क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही प्लस साइन था, तो उसको माइनस साइन चेंज करने में फटाफट ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/3। तो ये करते हैं। उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 अभी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 प्लस 1/3 अपॉन में भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 यहाँ पे होगा तो 3 माइनस 2 प्लस 1/3, 3 से दोबारा क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल। ये टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6/3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड 3 टाइम्स और इक्वल्स टू 3। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई आपकी, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू 3। तो बड़ा ही अच्छा पॉइंट वो बनने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि 3 और 2 मतलब क्या बताऊं मैं। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो यहाँ पे अल्फा डैश बीटा डैश 2 लग जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3। तो देखो बड़ा ही सिंपल पॉलिनोमियल है, ऐसे ही पॉलिनोमियल तो सॉल्व करने में मजा आता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है तो वो दिमाग खराब करता है थोड़ा, बट यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे आराम से हमें फैक्टराइजेशन मिल जाता है और हम खुशी से उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया है। बस आपको कुछ नहीं करना था, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू निकालनी थी, जिसपे क्या करना था आपको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बनाना था एक्सप्रेशन में, ताकि हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू रिप्लेस कर सके अल्फा और बीटा की ऐसे उसमें। ठीक है, तो जैसे रिप्लेस करते तो हमारा आंसर इजीली आ जाता है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4x + 3, find the polynomial whose zeros are 1 plus beta upon alpha and 1 plus alpha upon beta। तो देखते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे अगर हम शुरू करें तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी है माइनस 4 अपॉन 1, तो 1 वैसे ही हो जाएगा खत्म। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू आ गई, तो आगे हम बढ़ते हैं। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, तो देखो बड़ी सिंपली 1 प्लस 1 तो ऐसी 1 साइड 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, ये कुछ स्पेशल वो बनेगा जिसपे आपको एक वो लगानी पड़ेगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पे आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है, यहाँ पे एलसीएम लिया है तो बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो ये जैसे ही होगा। तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने ब्रैकेट में लिखा और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, अब आप बोलेंगे यार यहाँ तो हमें अल्फा प्लस बीटा पता था, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर याद करना पड़ेगा। इसकी भी याद आ गई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे ये हुआ, अब क्या करो, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे करके निकाल सकते हैं क्या, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, क्योंकि देखो ये उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन बन के जाएगा। तो ये जैसे ही हुआ तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो आएगा इज इक्वल्स टू 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब देखो, अब हमारे पास ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बचा जिसकी हमें वैल्यू ना पता हो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और 2 माइनस 2 अल्फा बीटा की पता है, बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा की पता है। तो पुट कर देते हैं और फटाफट आंसर निकाल देते हैं। तो 2
अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -4, तो 2 प्लस -4 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3 अपॉन भी 3 आएगा। तो ये जैसे सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस 16 -6/3, तो फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 10/3, या फिर हो जाएगा 3 2 6 6 प्लस 10/3, फिर ये हो जाएगा 16 प्लस बाय 3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का। ठीक है, तो मैं यहाँ कोने में लिखता हूँ पहले से अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल्स टू 16/3। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली, फिर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाला। यहाँ पे 1 + 1 ऐड होके साइड हो गया, कोना निकल लिया वो अपना। उसके बाद हमने क्या किया, बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा किया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एलसीएम लेंगे क्योंकि इनका दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसी चीज आ गई जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें किसी और चीज से रिप्लेस करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हमें पता हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा दिखाई दिया। तो हमने वहां पे क्या किया, चलो भाई साहब हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद ले ली। हमने बोला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और उसके बाद क्या कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ से निकाल ली। फिर इस बीटा को हमने यहाँ पे रख दिया और इस बीटा ने हमें उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, तो आप ऐसा कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। तो चलिए देखते हैं, हमने अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू तो हमने 16/3 निकाल दी है। अब हमें निकालनी है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू। अल्फा बीटा की तो हमें वैल्यू पहले ही पता है। यहाँ पे 1 प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा आएगा इनटू ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अल्फा बाय बीटा से। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, एक एक एक्सप्रेशन को मतलब एक एक टर्म को उनके साथ मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस 1 इंटू 1 1 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा ऐसा हो जाएगा, प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू 1, तो ये हो जाएगा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू अल्फा बाय बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बड़े अच्छे से कट रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे दोबारा हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये जैसा कि दिखाई दे रहा है मैंने कभी कहीं पे किया है ये, बट जो भी है पिछले मुझे ऐसा लग रहा है पिछले वाले में यही आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे क्यों लग रहा है कि एग्जैक्टली पिछले वाली तो वही है, या फिर मुझे डेजा वो हो रहा है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 2 प्लस दोबारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दोबारा वही आ गया -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस, अब -4 है ना, चलो ठीक है, तो माइनस का प्लस ही होने वाला है, -4 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3 अपॉन 3। तो फिर से आपको देख ही रहा होगा वही सेम रिपीट हो गया, तो ये भी 16/3 ही आने वाला है इसका आंसर भी। तो 16/3, अब हमारा जो अल्फा डैश बीटा डैश है वो भी 16/3 आ गया। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, सॉरी प्लस नहीं, बार बार प्लस लिख दे रहा हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया हमारा px, px नहीं सिर्फ gx लिखेंगे फिर। तो gx की वैल्यू हमारी आ जाएगी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16/3x प्लस 16/3। अब आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आपकी मर्जी, मैं इतना झेल नहीं लेना चाहूँगा, तो आप कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको मेन आंसर जो दिखाना था वो दिखा दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए मैं अब एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दूँ जो मैंने कहीं पता नहीं कहाँ से निकाला था, मुझे याद नहीं है, बट बस निकाला था। ये क्वेश्चन है m+3। ठीक है, ये मैंने अपने कोचिंग के बच्चों को दिया था करने के लिए, बट मैक्सिमम ऑफ द बच्चे जो थे वो नहीं कर पाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ वीडियो में भी सोचा कि ये क्वेश्चन को डाल देता हूँ, ताकि जो हो सकता है कि ऐसे बाकी बच्चे भी जिनको ना आता हो, तो ऐसे क्वेश्चन आप देख लेना, बहुत जगहों पे मिल जाते हैं। और मैं बताऊँ ये फैक्टराइज करने सबसे ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो ये m+1 जो भी कुछ आता है
तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। हमें क्या करना है, ये जो सामने पॉलिनोमियल दिख रहा है इसको करना है फैक्टराइज। तो मैंने अपने कोचिंग के बच्चों को दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बच्चे थे, मैक्सिमम ऑफ द बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है m और m+3 वगैरह देख के थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचा ये अपनी वीडियो में भी डाल दूंगा ये क्वेश्चन, ताकि जो बाकी बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन ना आता हो उनको भी ये मिल जाए, और ऐसे क्वेश्चन बच्चे फिर और भी ट्राई कर लें, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपको बहुत जगहों पे मिल जाएंगे, तो ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे करना होता है, जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइज करना बहुत ज्यादा इजी होता है, लगते डिफिकल्ट है बट इजी बहुत होते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों ही इसको ले लूं, m और m+3 को ही ले लूं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इनका सम -3 चाहिए और मल्टीप्लीकेशन m इंटू m+3 चाहिए। तो देखो मल्टीप्लीकेशन तो m इंटू m+3 खुद से ही आ जाएगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बट साथ में माइनस भी चाहिए। अब मैं माइनस यहाँ लगाऊं या फिर यहाँ लगाऊं वो कैसे पता चले, तो क्या करना, दोनों को माइनस करके देख लेना। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करूंगा तो m से m कटेगा, सॉरी प्लस करूंगा तो m से m कटेगा जरूर, बट आएगा आंसर क्या, +3, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है फिर, तो ये आइडिया ड्रॉप कर दीजिएगा, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल भी बोल रहा हूँ। तो ये आइडिया ड्रॉप करके आपका क्या करना, जो माइनस का साइन है ना, माइनस साइन इसके आगे ना लगा के इसके आगे लगा देना। फिर अब दोबारा ऐड करके देखना, अब ऐड करोगे तो क्या होगा, m प्लस माइनस जो होगा यहाँ पे माइनस कर देगा, -m+3। अब देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो m-3 हो जाएगा, m से m कैंसिल और दोबारा आपका आंसर आ गया -3। तो इसीलिए यही एक दो फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारे सेम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं बहुत इजीली। तो क्या करेंगे हम, ऐसे ही क्या कर देंगे, बीच वाले -3 को ऐसे ब्रेक कर देंगे, तो x² माइनस mx, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, -m+3 x माइनस m इंटू m+3, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो x कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा x+m, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस कॉमन आएगा, m+3 कॉमन आएगा तो m+3 इंटू x+3 नहीं, सॉरी 3 ही याद आ रहा है मुझे अब, m+x+m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x+m कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस m+3, ठीक है। तो अब इससे दो जीरो क्या आएंगे, x+m इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू -m आ जाएगा, और x माइनस m+3 से हमारा आ जाएगा इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू m+3 आ जाएगा। तो ये दो जीरोस आ चुके हैं हमारे इस पॉलिनोमियल के। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ खास मुश्किल नहीं था, और ये आएगा भी आपके एक ही मार्क्स के क्वेश्चन पे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आने वाला, इसकी वेटेज इतनी है नहीं, ठीक है। तो चलिए आप भी मेहनत करते रहिए, ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और भी हम नेक्स्ट और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे, क्योंकि मैंने अब प्रैक्टिस सेट जो था हमारा सीबीएसई का 2022-2023 हमने खत्म कर लिया है, तो इसलिए आप वो भी जाके देख सकते हैं। और बाकी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अब आती रहेगी, अभी पॉलिनोमियल्स की चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो वीडियो और पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे लाऊं, ठीक है, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर हम आगे चैप्टर से बढ़ते रहेंगे, और ये मुझे लगता है कि हम 20 to 21 फरवरी तक हम पूरे क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे और सैंपल पेपर्स थे, उन सबको हम लेके क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।